हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप यानी कि जल और खनिज पदार्थों का फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट तक पहुंचना। ये प्रोसेस कैसे होती है? क्योंकि ये प्रोसेस में एनर्जी खर्च नहीं होती, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो विदाउट एनर्जी खर्च हुए ये नीचे से इतनी हाइट पर कैसे पहुंचते हैं? जल और खनिज पदार्थ यानी कि वाटर और मिनरल्स, जिनको कि कलेक्टिवली सैप कहते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं, ये जानने के लिए आज हम लोगों ने इस टॉपिक को चुना है। अब इस टॉपिक का नाम है एसेंट ऑफ सैप, यानी एसेंट मीन्स होता है अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की ओर मूवमेंट। सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर और मिनरल का जो मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज सैप। अब ये दोनों चीजें, वाटर और मिनरल, फ्रॉम रूट से लेके टिप ऑफ द प्लांट तक कैसे पहुंचते हैं विदाउट एनर्जी खर्च हुए, ये एक शोध का विषय है और इस पे जो है काफी काम हुआ है। तो पता लगाया वैज्ञानिकों ने कि इसके 2-3 कारण हैं और 3 वजह से ये नीचे से ऊपर तक का मूवमेंट यानी एसेंट ऑफ सैप होता है। फर्स्ट इज कैपिलरी फोर्स, सेकेंड इज रूट प्रेशर एंड थर्ड इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन एडहेशन टेंशन। अब ये 1 बाय 1 हम लोग जानेंगे कि पहले तो कैपिलरी इफेक्ट क्या होती है। कैपिलरी इफेक्ट को हिंदी में केशिकात्व प्रभाव भी कहते हैं। ये छोटी छोटी बहुत ही माइन्यूट नली की तरह की संरचना, ये अपने आप ही नली बना लेते हैं ये, और उससे मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। जैसे कि अगर आप किसी बीकर में एक पतला स्ट्रा डाल दें ग्लास का, तो आप देखेंगे कि वाटर का लेवल अगर यहां तक है, लेकिन स्ट्रा के अंदर जो वाटर का लेवल है वो यहां तक। अब इस वाटर को इस नली के अंदर इतनी ओर उठाने के लिए किस इफेक्ट ने काम किया? तो हम आप कहेंगे कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी यानी कुछ कैपिलरीज के अंदर पावर होती है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी थोड़ी दूर तक पानी चढ़ सकता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी टॉवल को 1 इंच पानी में डुबा दीजिए, थोड़ी देर बाद देंगे 3-4 इंच तक वो भीग गया। क्यों? बिकॉज ऑफ कैपिलरी इफेक्ट, क्योंकि छोटे छोटे माइन्यूट नली बना लेते हैं कपड़े के धागे के बीच में से, और वो वाटर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसको कहते हैं कैपिलरी इफेक्ट। इसी प्रोसेस से वाटर भी छोटे प्लांट्स में, हर्बेसियस प्लांट्स में, ग्रासेस में थोड़ी दूर तक चढ़ सकता है। दिस इज नोन एज कैपिलरी इफेक्ट। और कैपिलरी इफेक्ट जान लीजिए, दिवाली पर आप दिए जलाते हैं, दिए में के अंदर एक बत्ती होती है रुई की, वो रुई की बत्ती जो है वो कैपिलरी इफेक्ट के थ्रू तेल को बत्ती में हमेशा बनाए, कंटिन्यूअस उसकी लेयर, उसकी जो है सप्लाई बनाए रखती है, और वो दिया जलता रहता है जब तक कि तेल रहता है, तब तक ये मूवमेंट चलता रहता है। इसको कहते हैं कैपिलरी इफेक्ट। बट इस इफेक्ट से बहुत ज्यादा दूर तक पानी का आरोहण या पानी का जो है मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा दूर तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉवल भी आप भिगोएंगे 2-4 इंच भीग जाएगी, इससे ऊपर नहीं कि पूरी टॉवल ही भीग जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस प्रोसेस को कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं, और ये प्रोसेस टेक प्लेस होती है वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट में प्लांट्स के अंदर, लेकिन इन हर्बेसियस प्लांट्स में, छोटे प्लांट्स में, सभी में नहीं। दूसरा सेकेंड इफेक्ट, रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर क्या है? सपोज कीजिए रूट से वाटर की सप्लाई हो रही है जाइलम के थ्रू, कंटिन्यूअस बनी है, और रात का समय हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गए, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल नहीं बन रहा है, लेकिन वाटर के एब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोसिस हो रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में रूट के ऊपर एक प्रेशर बनाता है, रूट एक प्रेशर बनाता है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। और अगर हर्बेसियस प्लांट्स को आप 1-2 इंच ऊपर काटेंगे तो उसमें से वाटर का मूवमेंट या ऊजिंग आउट वाटर दिखाई पड़ेगा बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर होता क्या है? सपोज कीजिए ये रूट हेयर है, दिस इज रूट हेयर। इसने पहले एब्जॉर्ब किया वाटर फ्रॉम सॉइल से, और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके एंड एपिडर्मिस तक आया। एपिडर्मिस से फिर आगे कॉर्टेक्स की सपोज कीजिए ए सेल में गया। अब ए सेल का कॉन्सेंट्रेशन वाटर की वजह से कम हो गया, यानी हाइपोटोनिक हो गया, और इसके बगल वाला बी इसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है। अब बी के पास जब हाइपो से हाइपर की ओर मूवमेंट हुआ ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ये डाइल्यूट हो गया, ये हाइपोटोनिक हो गया और ये हाइपरटोनिक हो गया। अब इसी तरह से करते करते ये एपिएंडोडर्मिस और फिर जाइलम तक वाटर का मूवमेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। और फिर उसके बाद जब जाइलम मसल में आ गया तो अपवर्ड मूवमेंट थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल हो जाता है। तो यहां तक तो कंटिन्यूअस बनी हुई है थ्रू ऑस्मोसिस सप्लाई वाटर की। अब यहां पर मसल में आके पानी छोड़ दे रहा है, ऊपर तक मूवमेंट होता है, लेकिन ऊपर से जो खिंचाव होना चाहिए, जो ट्रांसपिरेशन पुल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। यानी कि अगर ट्रांसपिरेशन ना भी हो तो भी इस प्रोसेस को कहते हैं रूट प्रेशर। अगर ट्रांसपिरेशन ना भी हो तो भी वाटर का मूवमेंट कुछ दूर तक हो सकता है थ्रू रूट प्रेशर। लेकिन जो सबसे ज्यादा कारगर तरीका है दैट इज थर्ड, यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन एडहेशन टेंशन, जिसमें कि वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं बाय दिस प्रोसेस। ये जाइलम के थ्रू, पहले रूट की जाइलम में, फिर स्टेम की जाइलम में होते हुए ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कि ये लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। और ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर का चैनल बना हुआ है। अब ऊपर से अगर ट्रांसपिरेशन होने लगेगा, यानी कि वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होने लगेगा। तो जब लॉस होगा लीफ के थ्रू, तो यहां पर वाटर की शॉर्टेज होगी, यानी कि प्रेशर लो हो जाएगा। प्रेशर लो हो जाएगा तो एक सक्शन प्रेशर बनेगा जो कि वाटर को ऊपर की ओर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, उसमें स्ट्रा डाला, जब ऊपर से आप खींचते हैं तो माउथ के अंदर आपके प्रेशर कम कर देते हैं, जिससे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है और वो खींच के आपके माउथ में पहुंच जाता है। सेम प्रोसेस यहां पर भी होती है। यहां पर खींचने वाला कौन है? ट्रांसपिरेशन पुल यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू खींचता है पानी और ये ऊपर चला जाता है। इसके साथ ही साथ जुड़ी हुई एक प्रोसेस और है कोहेशन एडहेशन थ्योरी। एक बार यहां पर भी समझ लें, रूट हेयर के थ्रू वाटर को मूवमेंट आ गया इस प्रोसेस से, और यहाँ के बाद ऊपर मूवमेंट हो जाता है, यानी कि यह रूट का जाइलम है और ये स्टेम का जाइलम है, जहां पर कि वाटर और मिनरल यानी कि सैप का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसका एसेंट हो रहा है। अब आइए कोहेशन एडहेशन टेंशन, ये क्या है? कोहेशन एडहेशन टेंशन पहला तो होता है कोहेसिव फोर्स, जो कि सेम टाइप का मॉलिक्यूल के अंदर होता है। अट्रैक्शन, बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर का भी एक मॉलिक्यूल है, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल, सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्टिक रहते हैं,
बाय द फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स, बाय द फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स। और इस तरह के वाटर के मूवमेंट को कहते हैं कोहेसन, इस प्रोसेस को कहते हैं कोहेसन। ठीक। और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। ये क्या होता है? ये डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है। ठीक। जैसे कि वाटर का और जाइलम की वाल का, यहां वाटर का मॉलिक्यूल अलग है, जाइलम की वाल का मॉलिक्यूल अलग है, इसके बीच में भी अट्रैक्शन होता है। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझिए। आपने किसी बर्तन में, किसी ग्लास के अंदर वाटर रख दिया, तो वाटर जो मौजूद है ग्लास के अंदर वो एक दूसरे से स्टिक है, यानी कि वो कोहेसिव फोर्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो वाटर ग्लास की वाल पे है, सपोज कीजिए उस वाटर को आपने पानी गिरा दिया, फिर भी वाटर की वाल पर वाटर लगा हुआ होता है बाय द एडहेसिव फोर्स, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल, एक तो मॉलिक्यूल ग्लास का है और दूसरे मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो इसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। आपकी कार के शीशे के ऊपर जो बारिश के समय में पानी के ड्रॉपलेट्स चिपक जाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स, क्योंकि एक तो ग्लास का मॉलिक्यूल्स है, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं बाय द एडहेसिव फोर्स। और जो वाटर होता है अकेले, वो किससे स्टिक होता है? वाटर और वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स। जो ड्रॉप बनती है वो भी कई मॉलिक्यूल, सैकड़ों, हजारों, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर। तो वो वाटर का ड्रॉप कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक पाइपलाइन बनती है उसमें दो तरह के फोर्स भी काम करते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल के अलावा। पहली चीज तो ट्रांसपिरेशन पुल काम करती है, दूसरी चीज वाटर प्लस वाटर के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल प्लस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेशन होता है। और वाटर, दूसरे कलर से बोलते हैं, वाटर प्लस जाइलम की वाल, जाइलम के मॉलिक्यूल के बीच में एडहेशन होता है। इसको एडहेसिव टेंशन, एडहेशन टेंशन या एडहेसिव टेंशन कहते हैं। कोहेशन है एडहेशन के साथ साथ वाटर के और मिनरल के मॉलिक्यूल्स स्टिक रहते हैं। और दूसरा ऊपर से खींचने के लिए कौन होता है? ट्रांसपिरेशन पुल। अगर इतने सारे फोर्स एक साथ काम नहीं करेंगे तो इतनी हाइट पर वाटर और मिनरल पहुंचेंगे कैसे? एक तो ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल है जो खींच रहा है ऊपर से, और नीचे से ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्टिक होते हैं। तो दिस होल प्रोसेस, और इसी प्रोसेस की वजह से एक रूट से लेके, मतलब समझ लीजिए कि हो सकता है 10 फीट गहरी रूट हो बड़े प्लांट्स की, 10 फीट गहरी रूट से लेकर 40 फीट ऊंचे प्लांट तक वाटर और मिनरल्स की सप्लाई कंटिन्यूअस बनी रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इतना ही जानना अभी आपकी क्लास के लिए ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो ये स्पेशली फॉर वाटर और मिनरल्स के लिए है एसेंट ऑफ सैप, जहां पर की एनर्जी बिल्कुल खर्च नहीं होती। ये एक एग्जाम्पल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। नो एनर्जी required. So this is all about this topic. I think it is clear to all of you. Thank you very much.